ओम सच्चिदानंद गुरुवे नमः। सभी के जीवन में एक प्रश्न होता है कि हम इतना जप तप साधना गुरु सेवा करते हैं तो हमें जीवन में सुख और दुख क्यों आता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। सुख और दुख किसमें आता है ये पहले समझने की बहुत आवश्यकता है। सुख और दुख ये अज्ञानता का धर्म है और सुख और दुख ये मन में आता है। जब तक हमारी अज्ञानता के साथ और मन के साथ पकड़ होगी और मन के धर्म को हम अपना दृढ़ता से मानते हैं, इसलिए सुख के समय हम सुखी हो जाते हैं और दुख के समय हम दुखी हो जाते हैं। जब हमें परम समर्थ प्रगट सद्गुरु का अपना निज स्वरूप का बोध और बोध हमारे में वो प्रागट्य जब होता है तो हमें सुख और दुख नहीं होता है। सुख और दुख के भीतर वह स्वयं ब्रह्मानंद, स्वयं चैतन्य आनंद, स्वयं परम शांति की अनुभूति होती है। लेकिन सद्गुरु के बताए हुए उस परम मार्ग पर हमारी अटलता होगी और मिथ्यात्व की पकड़ छूटेगी, तब हमें सुख और दुख मिथ्या लगेगा और मिथ्या के बाद ऐसी अपरोक्षानुभूति होगी, मेरे सनातन तत्व में सुख और दुख है ही नहीं। एक परम चैतन्य तत्व, आनंद, परम शांति और अभेदता के सिवाय कुछ नहीं। इसलिए सुख और दुख अज्ञानता का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। हम सभी आत्मा स्वरूप है। इसलिए जिन जिन को सुख और दुख होता है वह किसी सद्गुरु के शरण में चले जाए और अपनी पहचान कर ले और उसी पहचान में दृढ़ता से निश्चय कर ले कि चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम है। सुख और दुख आत्मा को स्पर्श कर सकता नहीं है। क्यों? सुख और दुख मिथ्या है, कल्पित है, भ्रांति है, स्वप्नवत है। लेकिन आत्मा में एक भ्रांति, कल्पना, मिथ्या ये है ही नहीं। एक ही सनातन तत्व है वह सत्य चित आनंद स्वरूप, वह आत्मा मैं हूँ। उसी आत्मा में सुख दुख नहीं है। इसलिए गुरु कृपा से हम हर पल आनंद में है और कोई दुखी नहीं है। जिनको इस परम चैतन्य तत्व की प्राप्ति हुई ने, उनकी दृष्टि में कोई सुखी भी नहीं, कोई दुखी भी नहीं। क्या? एक ही गुरु तत्व के सिवाय कुछ नहीं। जो ऐसी हमारी गुरु निष्ठा होगी तो हमें कोई दुखी, कोई सुखी, किसी का भी जन्म नहीं, किसी का भी मृत्यु नहीं। एक अमर चैतन्य तत्व के सिवाय कुछ नहीं। ऐसी दृष्टि सबकी है और अनुभव द्वारा सबको होगी। यही गुरु महाराज का आशीर्वाद। जय गुरु महाराज।